महाभारत की शिक्षा हर काल में प्रासंगिक रही है। महाभारत को पढ़ने के बाद इससे हमें जो शिक्षा या सबक मिलता है उसे याद रखना जरूरी है। तो आओ हम जानते हैं ऐसी ही 25 तरह की शिक्षा जो हमें महाभारत, युगंधर और मृत्युंजय पढ़ने पर मिलती है। हालांकि यह भी सच है कि आप महाभारत पढ़ते हो तो हो सकता है कि आपको कुछ अलग शिक्षा या सबक मिले। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से ये 25 बातें जान ली तो ज़िंदगी में कभी मात नहीं खाओगे। पहला, जीवन में किसी भी क्षेत्र में बेहतरीन रणनीति आपके जीवन को सफल बना सकती है, और यदि कोई योजना या रणनीति नहीं है तो समझो जीवन एक अराजक भविष्य में चला जाएगा जिससे सफल होने की कोई गारंटी नहीं। भगवान श्री कृष्ण के पास पांडवों को बचाने का कोई मास्टर प्लान नहीं होता तो पांडव की कोई ताकत नहीं होती कि वे कौरवों से किसी भी मामले में जीत जाते। दूसरा, श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसी संगत वैसी पंगत, और जैसी पंगत वैसा जीवन। आप लाख अच्छे हों लेकिन यदि आपकी संगत बुरी है तो आप बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन यदि आप लाख बुरे हैं और आपकी संगत अच्छे लोगों से है और आप उनकी सुनते भी हैं तो निश्चित ही आप आबाद हो जाएंगे। कौरवों के साथ शकुनी जैसे लोग थे और पांडवों के साथ कृष्ण। शकुनी मामा जैसी आपने संगत पाल रखी है तो आपका दिमाग चलना बंद ही समझो। कृष्ण कहते हैं कि अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। इस बात का उदाहरण है अभिमन्यु बहुत ही वीर और बहादुर योद्धा था, लेकिन उसकी मृत्यु जिस परिस्थिति में हुई उसके बारे में सभी जानते हैं। मुसीबत के समय यह अधूरा ज्ञान किसी भी काम का नहीं रहता। आप अपने ज्ञान में पारंगत बने। किसी एक विषय में तो दक्षता हासिल होनी ही चाहिए। चौथा, श्री कृष्ण कहते हैं दोस्त और दुश्मन की पहचान करना सीखें। महाभारत में ऐसे कई मित्र थे जिन्होंने अपनी ही सेना के साथ विश्वासघात किया। ऐसे भी कई लोग थे जो आखिरी वक्त पर पाला बदलकर कौरव या पांडवों के साथ चले गए। इसीलिए कहते हैं कि कई बार दोस्त के भेष में दुश्मन हमारे साथ आ जाते हैं और हमसे कई तरह के राज लेते रहते हैं। कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो दोनों तरफ होते हैं, जैसे कौरव के साथ दे रहे थे भीष्म, द्रोण और विदुर ने अंत तक युद्ध में पांडवों का साथ दिया। पांचवा, कृष्ण कहते हैं हथियार से भी ज़्यादा घातक बोल वचन है। महाभारत का युद्ध नहीं होता यदि कुछ लोग अपने वचनों पर संयम रख लेते। जैसे द्रौपदी यदि दुर्योधन को अंधे का पुत्र भी अंधा नहीं कहती तो महाभारत नहीं होता। शिशुपाल और शकुनी हमेशा चुभने वाली बातें ही करते थे, लेकिन उनका हश्र क्या हुआ यह सभी जानते हैं। सबक यह है कि कुछ भी बोलने से पहले हमें यह सोच लेना चाहिए कि इसका आपके जीवन में, परिवार या राष्ट्र पर क्या असर होगा। छठा, जुए सट्टे से दूर रहो। शकुनी ने पांडवों को फंसाने के लिए जुए का आयोजन किया था, जिसके चलते पांडवों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अंत में उन्हें द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था। यह बात सभी जानते हैं कि फिर क्या हुआ। अतः जुए सट्टे से हमेशा दूर रहो। ये चीज़ें मनुष्य का जीवन अंधकार में ले जाती है। सातवां, श्री कृष्ण कहते हैं सदा सत्य के साथ रहो। कौरवों की सेना पांडवों की सेना से ज़्यादा शक्तिशाली थी। एक से एक योद्धा और ज्ञानी जन कौरवों का साथ दे रहे थे। पांडवों की सेना में ऐसे वीर योद्धा नहीं थे। कहते हैं कि विजय उसकी नहीं होती जहाँ लोग ज़्यादा हैं, ज़्यादा धनवान हैं या शक्तिशाली हैं। विजय हमेशा उसकी होती है जहाँ ईश्वर है, और ईश्वर हमेशा वहीं है जहाँ सत्य है। इसीलिए सत्य का साथ कभी नहीं छोड़े। अंततः सत्य की ही जीत होती है। सत्य के लिए जो करना पड़े करो। आठवां, लड़ाई से डरने वाले मिट जाते हैं। जिंदगी एक उत्सव है, संघर्ष नहीं। लेकिन जीवन में कुछ मोर्चे पर व्यक्ति को लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जो व्यक्ति लड़ना नहीं जानता, युद्ध उसी पर थोपा जाएगा या उसको सबसे पहले मारा जाएगा। महाभारत में पांडवों को यह बात श्री कृष्ण ने अच्छे से ही सिखाई थी। पांडव अपने भाई बंधु से लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने समझाया कि जब किसी मसले का हल शांतिपूर्ण तरीके से नहीं होता तो फिर युद्ध ही एकमात्र विकल्प बच जाता है।
कायर लोग युद्ध से पीछे हटते हैं। युद्ध भूमि पर पहुंचने के बाद भी अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था। तब भगवान कृष्ण ने उसे कहा कि न कोई मरता है और न कोई मारता है, सभी निमित्त मात्र है। आत्मा अजर और अमर है, इसीलिए मरने या मारने का क्या डरना। कृष्ण कहते हैं, खुद नहीं बदलोगे तो समाज तुम्हें बदल देगा। जीवन में हमेशा दानी, उदार और दयालु होने से काम नहीं चलता। महाभारत में किसी तरह से कर्ण की जिंदगी में उतार चढ़ाव आए, उससे यही सीख मिलती है कि इस क्रूर दुनिया में अपना अस्तित्व बनाए रखना कितना मुश्किल होता है। इसीलिए समय के हिसाब से बदलना ज़रूरी होता है, लेकिन वह बदलाव ही उचित है जिसमें सबका हित हो। कर्ण ने खुद को बदलकर अपने जीवन के लक्ष्य को तो हासिल कर लिया, लेकिन वे फिर भी महान नहीं बन सके, क्योंकि उन्होंने अपनी शिक्षा का उपयोग समाज से बदला लेने की भावना से किया। बदले की भावना से किया गया कोई भी कार्य आपके समाज का हित नहीं कर सकता। कृष्ण कहते हैं, शिक्षा का सदुपयोग जरूरी है। समाज ने एक महान योद्धा कर्ण को तिरस्कृत किया था, जो समाज को बहुत कुछ दे सकता था, लेकिन समाज ने उसकी कद्र नहीं की, क्योंकि उसमें समाज को मिटाने की भावना थी। कर्ण के लिए शिक्षा का उद्देश्य समाज की सेवा करना नहीं था, अतिपि वो अपने सामर्थ्य को आधार बनाकर समाज से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। समाज और कर्ण दोनों को ही अपने अपने द्वारा दिए गए अपराध के लिए दंडित मिलता है, और आज भी मिल रहा है। कर्ण यदि यह समझ जाता कि समाज व्यक्तित्व का एक जोड़ मात्र है जिसे हम लोगों ने ही बनाया है, तो संभवतः वह समाज को बदलने का प्रयास करता, न कि समाज के प्रति घृणा करता। 11वां, श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे दोस्त की कदर करो। ईमानदारी और बिना शर्त समर्थन देने वाले दोस्त भी आपका जीवन बदल सकते हैं। पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण थे, तो कौरवों के पास महान योद्धा कर्ण थे। इन दोनों ने ही दोनों पक्षों को बिना शर्त अपना पूरा साथ और सहयोग दिया था। यदि कर्ण को छल से नहीं मारा जाता तो कौरवों की जीत तय थी। पांडवों ने हमेशा श्री कृष्ण की बात को ध्यान से सुना और उस पर अमल भी किया, लेकिन दुर्योधन ने कर्ण को सिर्फ एक योद्धा समझकर उसका पांडवों की सेना के खिलाफ इस्तेमाल किया। यदि दुर्योधन कर्ण की बात मानकर कर्ण को घटोत्कच को मारने के लिए दबाव नहीं डालता, तो इंद्र द्वारा दिया गया जो अमोघ शस्त्र कर्ण के पास था, उससे अर्जुन मारा जाता। 12वां, भावुकता कमजोरी है। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा ही भावुक और असतर थे। यही कारण रहा कि उनका एक भी पुत्र उनके वंश में नहीं रहा। वे पुत्र मोह में भी अंधे थे। इसी तरह महाभारत में हमें ऐसे कुछ पात्र मिलते हैं जो अपनी भावुकता के कारण मूर्ख ही सिद्ध होते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा भावुकता कई बार इंसान को कमज़ोर बना देती है और वो सही गलत का फ़र्क नहीं पहचान पाता। कुछ ऐसा ही हुआ महाभारत में धृतराष्ट्र के साथ, जो अपने पुत्र मोह में आकर सही गलत का फ़र्क भूल गया। 13वां, शिक्षा और योग्यता के लिए जुनूनी बनो। व्यक्ति के लिए जीवन में उसके द्वारा हासिल शिक्षा और उसकी कार्य योग्यता ही काम आती है। दोनों के प्रति एकलव्य जैसा जुनून होना चाहिए, तभी वह हासिल होती है। अगर आप अपने काम के प्रति जुनूनी हैं तो कोई भी बाधा आपका रास्ता नहीं रोक सकती। कृष्ण कहते हैं, कर्मवान बनो। इंसान की ज़िंदगी जन्म और मौत के बीच की कड़ी भर है। यह ज़िंदगी बहुत छोटी होती है, कब दिन गुजर जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए प्रत्येक दिन का भरपूर उपयोग करना चाहिए। कुछ ऐसे भी कर्म करना चाहिए जो आपके अगले जीवन की तैयारी के लिए हो। ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करो। घर और कार्यालय के अलावा भी ऐसा कार्य करो जिससे आपकी संतान आपको याद रखे। गीता यही संदेश देती है कि हर पर ऐसा कार्य करो जो तेरे जीवन को सुंदर बनाए। 15वां, अहंकार और घमंड होता है पतन का कारण। अपनी अच्छी स्थिति, बैंक बैलेंस, संपदा, सुंदर रूप और विविधता का कभी भी अहंकार मत कीजिए। समय बड़ा बलवान है। धनी, ज्ञानी, शक्तिशाली पांडवों ने वनवास भोगा और अति सुंदर द्रौपदी भी उनके साथ वनों में भटकी रही। समय के खेल निराले हैं। जिस अंबाला का जीवन भीम के कारण बर्बाद हो गया था, उसने शिखंडी के रूप में जन्म लेकर भीम से बदला ले लिया था। महाभारत में ऐसे कई उदाहरण हैं जिससे यह प्रेरणा मिलती है कि घमंड को
पतन का कारण बनने में देर नहीं लगती। कृष्ण कहते हैं कोई भी संपत्ति किसी की भी नहीं है। अधिकतर लालच इंसान की जिंदगी को नर्क बना देता है। जो आपका नहीं है उसे अनिरुद्धपूर्व लेकर हड़पने का प्रयास ना करें। आज नहीं तो कल उसका दंड अवश्य मिलता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि आज जो तेरा है कल बीता हुआ कल किसी और का था और कल आने वाला कल किसी और का होगा। अंततः तू संपत्ति और वस्तुओं से आस्तिक मत पाल, यह तेरी मृत्यु के बाद यहीं रखे जाएंगे। अर्जित करना है तो परिवार का प्रेम और अपनेपन अर्जित करो जो हमेशा तेरे साथ रहेंगे। कृष्ण कहते हैं शिष्य या पुत्र को ज्ञान देना माता पिता व गुरु का कर्तव्य है, लेकिन सिर्फ ज्ञान से कुछ भी हासिल नहीं होता। बिना विवेक और समृद्धि से ज्ञान अकर्म या विनाश का कारण ही बनता है। इसीलिए ज्ञान के साथ विवेक और अच्छे संस्कार देना भी जरूरी है। हमने ऐसे कई व्यक्ति देखे हैं जो बड़े ज्ञानी लेकिन व्यक्तित्व से दबू या खबू हैं, या किसी जंगल में गुनी रमा बनकर बैठे हैं। उनके ज्ञान से न तो परिवार का हित हो रहा है और न समाज का। ऐसे लोगों को कहते हैं कि अपने मियाँ मिट्टू, खुद लिखे और खुद ही बाँचें। 18वां कृष्ण कहते हैं दंड का डर जरूरी है। न्याय व्यवस्था वही कायम रख सकता है जो दंड को सही रूप से लागू करने की क्षमता रखता है। यह चिंतन घातक है कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। दुनिया भर की जेलों से इसके उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं कि जिन अपराधियों को सुधारने की दृष्टि से पुनर्वास कार्यक्रम चलाए गए, उन्होंने समाज में जाकर फिर से अपराध को अंजाम दिया। अपराधी को हर हाल में दंड मिलना चाहिए। यदि उसे दंड नहीं मिलेगा तो समाज में और भी अपराधी पैदा होंगे और फिर इस तरह संपूर्ण समाज में अपराधियों का समाज बन जाएगा। युधिष्ठिर के अहिंसा में उनके विश्वास को देखते हुए युद्ध के बाद भीम को उन्हें उपदेश देना पड़ा कि राजधर्म में हमेशा दंड की ज़रूरत होती है, क्योंकि प्रत्येक समाज में अपराधी तो होंगे, दंड न देना पड़े सबसे बड़ा अपराध होगा। 19वां न्याय की रक्षा जरूरी है। न्याय हमेशा उन लोगों के साथ होता है जो शक्तिशाली हैं या जो न्याय पाने के लिए प्राणपण से उत्सुक हैं। जिन्होंने अपने लिए न्याय मांगा है उनके साथ ईश्वर ने न्याय किया भी है। मांगेंगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं, यह प्रकृति का नियम है। गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण और एकलव्य के साथ जरूर अन्याय किया था, लेकिन आज दुनिया अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं मानती, क्योंकि कर्ण और एकलव्य ने हमेशा न्याय की मांग की और अंत में आज दुनिया उन्हें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मानती है। महाभारत हमें सिखाती है कि न्याय की रक्षा करना कितना जरूरी है, लेकिन यह भी एक कठोर सत्य है कि न्याय सिर्फ शक्तिशाली लोगों के साथ ही होता है। कृष्ण कहते हैं छिपे हुए को जानने का ज्ञान जरूरी है। यह जगत या व्यक्ति जैसा है वैसे कभी दिखाई नहीं देता, अर्थात लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं, चाहे वह कोई भी हो। महाभारत का यह पात्र ऐसा ही है, रहस्यमय। छिपे हुए को जानना ही व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही व्यक्ति को बचाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसे कई योद्धा थे जो छिपे हुए सत्य को जानते थे। 21वां सफ़र करने में होती है बरकत। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर रहने से लाभ ही मिलता है। पांडवों को हस्तिनापुर छोड़कर 2 बार जंगल में रहना पड़ा और अंत में उनको जब खंडप्रस्थ मिला तो वो वहाँ चले गए। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण को भी कई बार मथुरा छोड़ जाना पड़ा और अंत में वे द्वारिका में बस गए थे। कई बार लोगों को व्यापार या नौकरी के लिए दूसरे शहर या देश जाना होता है। 22वां गोपनीयता और संयम जरूरी है। जीवन या युद्ध सभी जगह गोपनीयता का महत्व है। यदि आप भावनाओं में बहकर किसी को अपने जीवन के राज बताते हैं या किसी व्यक्ति या समाज को विशेष का क्रोध या कटाक्ष करते हैं तो आप कमज़ोर माने जाएंगे। महाभारत में ऐसे कई मौके आए जबकि नायकों ने अपने राज ऐसे व्यक्ति के समक्ष खोल दिए जो राज जानने ही आया था, जिसके चलते ऐसे लोगों को मुंह की खानी पड़ी। दुर्योधन, भीम, बरकत ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी कमजोरी और शक्ति का राज खोल दिया था। कृष्ण कहते हैं चिंता, भय और अशांति है मृत्यु का द्वार। किसी भी प्रकार की चिंता करना
मन को अशांत रखना और व्यर्थ में भय को पालते रहना मृत्यु का आसपास ही मंडराने लगती है। मौत तो सभी को आनी है, फिर चिंता किस बात की? कोई पहले मरेगा और कोई बाद में। चिंता का मुख्य कारण मोह है। जेल खाना, दवा खाना या पागल खाना वह व्यक्ति जाता है जिसने धर्मसन्न या सम्मित जीवन नहीं जिया, बहुत महत्वाकांक्षी है, या जिसने धन और शक्ति के आधार पर रिश्ते बनाए रखे हैं, या जिसने अपनी संपत्ति की सुरक्षा की चिंता है। महाभारत को पढ़ने में हमें यह शिक्षा मिलती है कि चिंता मुक्त जीवन सबसे बड़ी दौलत है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती। जो इंद्रियों के वश में है उसका पतन निश्चित है। बहुत से लोग आजकल किसी न किसी प्रकार की आदत या नशे में गुलाम हैं। ऐसे लोगों का धीरे धीरे शरण होना जाता है। महाभारत का यह पात्र संकल्प से बांधा हुआ है। शक्ति का सच्चयन इंद्रियों को वश में करने के लिए संभव हो पाता है। 25वां, श्री कृष्ण कहते हैं, राजा या योद्धा को नहीं करनी चाहिए परिणाम की चिंता। जो योद्धा या राजा युद्ध के परिणाम की चिंता करता है वह अपने जीवन और राज्य को खतरे में डाल देता है। परिणाम की चिंता करने वाले कभी भी साहसपूर्वक न तो निर्णय ले पाते हैं और न ही युद्ध कर पाते हैं। जीवन में किसी भी मोड़ पर हमारे निर्णय ही हमारे भविष्य तय करते हैं। एक बार निर्णय ले लेने के बाद फिर बदलने का अर्थ यही है कि आपने अच्छे से सोचकर निर्णय नहीं लिया या आपने निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें।